अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग करने। आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों का जोर बढ़ रहा है तो मैंने सोचा कि सर्दियों की चलो शॉपिंग करने चलते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ को भी थोड़ा काम था। मैंने उनको जो बर्थडे पे ड्रेस दिया था वो दरअसल थोड़ा सा बड़े साइज में आ गया था, तो उसको छोटा साइज में लेने जाना था हमें, मतलब साइज एक्सचेंज कराने लेकर जाना था। आज मेरे हस्बैंड थोड़े से जल्दी आ गए थे और फिर हम तीनों ही साथ चले गए थे, मतलब चारों, क्योंकि इब्राहिम भी हमारे साथ गया है आज शॉपिंग करने। वैसे तो आज हम लोगों ने सोचा था कि हम हस्बैंड के आने से पहले ही, मतलब शाहज़ब के आने से पहले हम जो है ना अपना काम निपटा के आ जाएंगे, क्योंकि शाहज़ब आते हैं शाम में तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए दोपहर में जाएंगे और दोपहर में आ जाएंगे। तो सारा दिन काम वाम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चिल्टन प्योर के मिक्स सीड्स। और अगर आप भी वर्किंग वूमेन हैं या काम करके आप भी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, थकावट होने लग जाती है, एनर्जी लो होने लग जाती है, वैसे तो ये मिक्स सीड्स हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारे तरह के जो है ना फ़ायदे मिलेंगे। इसको आप रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी चलते फिरते खा ले, 2 चम्मच रेगुलर डेली 1 महीना खाकर देखो, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, आपकी स्किन ग्लो करती है, दिल की सेहत के लिए तो बहुत बेहतरीन है ये। साथ साथ में ये ब्लड प्रेशर जिनको होता है तो ये ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, और इसमें मल्टी वाइटामिन्स हैं, साथ साथ में ओमेगा 3 से भरपूर है ये। और जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है या काम करने के बाद कमर में दर्द रहता है या कुछ भी, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ये सारे मिक्स सीड्स हैं। इसमें आपको ये ग्रीन कलर के पंपकिन सीड्स भी नज़र आ रहे होंगे, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, साथ साथ में मसल्स और फाइबर, कैल्शियम, और साथ साथ में ओमेगा 3, और आपको बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी इसमें। तो ये चिल्टन प्योर के मिक्स सीड्स हैं। हर सीड के अंदर अपने अपने बहुत सारे तरीके के बेनिफिट्स हैं। इन सब सीड्स को मिलाकर एक अच्छा सा एक पैकेज बना दिया गया है आपकी हेल्थ के लिए, तो आप इसको ज़रूर बाय करें और सर्दियों में तो लाजमी खाएं। आजकल जो है ना सर्दियों में तो चलते फिरते मैं ये खाती हूँ, क्योंकि मेरी कमर में भी दर्द होता है ज़ाहिर, और मेरे बाल भी झड़ रहे थे और दूसरे भी मसले मसाइल जो हैं, और वाकई में ये सीड्स अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो ये आप बहुत ईजीली जो है ना आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं चिल्टन प्योर के पेज से। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आप इसको ऑर्डर करके बाय कर सकते हैं। तो मैं तो घर में इसको अपने सामने ही रखती हूँ ताकि चलते फिरते खाने में आ जाए, और रोज़ाना मैं इसको खाती हूँ 1 चम्मच इस तरह की है। तो ये अभी फ़िलहाल ऐसा कि अभी मैंने नया जार खोला है इसका, और अभी मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये बड़े मज़े के होते हैं, मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं जी। ऐसा है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप ऐसी चीज़ें खाओ तो आपको फ़ायदा भी मिले। सर्दियाँ हैं तो ड्राई फ्रूट्स के साथ आप ये मिक्स सीड्स भी ऑर्डर कर सकते हैं चिल्टन प्योर के पेज से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि जाहिर है भाई घर के भी काम करने हैं और साथ साथ में बच्चा भी संभालना है, तो जान तो चाहिए। तो दिन में 2 से 3 चम्मच खा लो या 1 से 2 चम्मच खा लो, बस काफ़ी है। 1 महीना खा के देखो, वाकई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा। अच्छा जी, खैर इसके बाद जो है ना अब हम चलते हैं अपनी शॉपिंग पे। यहाँ पे मिक्स सीड्स खाने के बाद ना मेरे अंदर काफ़ी, आप समझ रहे हैं कि एनर्जी भी बूस्ट करता है, तो इसीलिए इसको खा के फिर घर से निकलते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ और अपनी मदर इन लॉ के साथ दिन में ही निकल गए थे। हम लोगों ने थोड़ा अपना काम को जल्दी निपटा लिया था, क्योंकि हम लोगों ने दिन में जाना था। भले आते हुए थोड़ी सी शाम भले हो जाए, लेकिन जाना हमें दोपहर में था। आजकल हैदराबाद में लग रहे हैं भाई खूब सारे कैमरास, वो आप लोगों को पता ही होगा। खैर सबसे पहले ये काम सिलसिला जो है ना आई थिंक पंजाब साइड से शुरू हुआ था, लेकिन ई चालान का जो है ना नाम मैंने ये अभी कराची में जब से आया ना तब सुना था, लेकिन अब तो ये ऑटोबान वगैरह पे भी लग रहे हैं। तो अब बड़ा जो है ना आप समझ लें कि खौफ फैला हुआ है आवाम में कि अब क्या ही होगा, क्योंकि चालान शुरुआत ही तकरीबन आप समझ लें 5,000 से तो शुरुआत हो रही है। गरीब जनता पता नहीं क्या करेगा, अल्लाह मालिक है। लेकिन वही बात है कि अब ऐसा है कि अब घर में रहो भाई। क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। कोई भी चालान लग कर आ गया तो फिर अल्लाह ही मालिक है क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ऑटोबान पे भी जो है ना कैमरा वगैरह लग चुके हैं काफ़ी, और बहुत सारी जगहों पे लग चुके हैं। मैं तो कहती हूँ यार रोड्स बना नहीं रहे और इन्होंने कैमराज लगा दिए हैं। गंदा उई, 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 उई। या मैं तंग करता है ना।
इतना कोई क्यूट लग रहा था ना। मैं इब्राहिम को इस तरह से तंग कर रही थी, मेरा ये भी हमें तंग करता ना, चलो अब इसको तंग करते हैं। डर रहा था बहुत ज़्यादा, तो खैर मैं ऐसे ही खेलती हूँ इसके साथ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फिर आता भी मेरे पास ही है। खैर उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह करी, और यहाँ पर ना मैं कुछ अपने लिए स्कार्फ्स वगैरह देख रही थी। अबाया तो खैर अभी मेरा कोई मूड नहीं है, मैंने कहा वैसे ही मेरी बर्थडे आ रही है, क्या पता कोई अबाया दे दे। तो अभी फिर मैंने अबाया परचेज़ नहीं किया, मैंने बोला अभी बाद में ही जो है ना लूँगी। और अबाया कुछ खास थे भी नहीं यहाँ पर, कुछ अलग ही लग रहे थे, कुछ और ही लग रहे हैं। ये क्या लग रहे हैं, ये मल्टी कलर के अबाया। मुझे अबाया बस दो डार्क कलर में अच्छे लगते हैं, या तो ऐसा कलर हो जो अबाया का कलर लगे, ये क्या रेड और पता नहीं क्या क्या। खैर यहाँ पे इब्राहिम की दादी जो है ना वो अपने लिए ड्रेस देख रही हैं अपने साइज़ का। ये ड्रेस मैं लेकर गई थी उनको, मैंने उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, जो कि मैं मीडियम साइज़ लेके गई थी। लेकिन उनको जो है ना ये साइज़ सही से आ नहीं रहा था, तो उन्होंने जो है ना इसको साइज़ को चेंज कराना था। हम लोग यहाँ पे साइज़ चेंज कराने आए थे कि उनको फिर दूसरा ड्रेस पसंद आ गया। उन्होंने कहा हम पर मैं इसको चेंज करा के ये वाला ड्रेस ले लेती हूँ। मैंने कहा जैसी आपकी मर्ज़ी, पहनना आपको है, आपका जो दिल करे आप वो कलर और वो चीज़ सेलेक्ट कर सकती हैं। तो उन्होंने उसको चेंज करा के फिर दूसरा ड्रेस ले लिया था। मुझे ये वाला कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैं फिर कभी अपने लिए कोई शॉपिंग करूँगी। अभी जो मैं चीज़ लेने आई हूँ वो परचेज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या शॉपिंग करने आई थी आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे इब्राहिम और इनके बाबा को देखें किस तरह से घूम रहे हैं। तो ये भाई इब्राहिम को ट्रॉली में बिठा के ना ऐसे घूम रहे थे, ऐसे ही टिक कर बैठा हुआ था, वरना इसकी गोद से भी उतरने की कोशिश कर रहा होता। इसको बस गोद से उतार दो, ये ऐसे चलेगा। अच्छा जी, जो वो वाला ड्रेस था ना उसको चेंज करा के फिर ये वाला ड्रेस ले लिया था। अब मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लग रहा है। इसके बाद जो है ना फिर मुझे शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग जा रहे थे लिफ्ट से बेसमेंट। तो यहाँ पे मैं आई थी ड्राइंग रूम के लिए कुछ चीज़ें देखने के लिए, डेकोरेशन की, और मैं चाह रही थी कि ना अपने ड्राइंग रूम को रेनोवेट करूँ, अपने ड्राइंग रूम का थोड़ा सा लुक चेंज करूँ, लुक नहीं काफ़ी कुछ चेंज करूँ। और मैंने इसके कर्टन्स तो ले ही लिए हैं ड्राइंग रूम के, लेकिन मैं यहाँ पर भी देखने आई थी, लेकिन यहाँ का स्टाफ इतना ही कोई अजीब है ना कि उनसे मैंने कहा कि भाई आप जो है ना कर्टन्स दिखा दें, तो उन्होंने कहा कि है ही नहीं, यहाँ तक कि सामने सब कुछ टंगा हुआ था। मैंने कहा ये हैंग हुए हुए थे, तो कह रहे हाँ बस आप खुद ही देख लें। मतलब इतना कोई सुस्त स्टाफ यहाँ का कि मैं शक्ल देखी मेरा अल्लाह, इनका तो काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। खैर अभी आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अकेली घूम रही हूँ, मुझे कोई चीज़ समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, लेकिन कुछ दिखाने वाला स्टाफ ही नहीं था। खैर यहाँ पे बस सब लोग इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था नींदों में यहाँ काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। खैर उसके बाद जो है ना ये हुआ कि यहाँ पे मेरा फिर कुछ माइंड बन नहीं पा रहा था। एक तो टाइम इतना वेस्ट हो रहा था कि बार बार वॉलंटियर्स को बुलाना पड़ रहा था कि भाई ये खोल के दिखा दो, ये चलाकर दिखा दो, या इसका प्लग ऑन करके दिखा दो, इसकी लाइट्स खोल के दिखा दो। तो एक तो इसमें टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा था, दूसरा ये कि इनके प्राइस बड़े हाई थे। भाई ये चीज़ें अभी आप लोगों को सामने जो नज़र आ रही है ना, ये पता है कितने की थी। खैर छोड़ो, क्या ही मैं प्राइस बताऊँ, सब लोगों की अलग अलग चीज़ें थी, मतलब सबकी अलग अलग प्राइस थी और बहुत हाई रेट थे भाई साहब। मतलब 25,000 से तो बस शुरुआत ही हो रही थी। मैंने कहा ओ भाई छोड़ो, बाद में देख लेंगे और फिर कहीं और से देख लेंगे, यहाँ तो कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा। और दूसरा कि इतना हाई रेट, और दूसरा ये कि कोई डील करने के लिए भी वॉलंटियर वगैरह है ही नहीं। मैंने चलो यहाँ से चलते हैं, और टाइम वेस्ट हो रहा खामा खाई। तो खैर बस ये कोशिशों में लगी हुई हूँ कि अपना रूम जो है ना रेनोवेट करूँ, अच्छा सा जो है ना रूम में कुछ चेंजेस लेकर आऊँ, ख़ास तौर पर ड्राइंग रूम में ना। अच्छा जी, और फिर इसके बाद बस इतना ही नहीं, मैं सुबह से आज जो घूमने निकली हूँ ना, आप समझे जब से मेरी आँख खुली है मैं गई हूँ दाऊद मॉल, फिर वहाँ से मैं गई हूँ अपना ये इब्राहिम को मैं घर छोड़ने आई अम्मी के पास कि इसका डायपर वगैरह चेंज कराने, देन इसको कुछ खिला पिला के फिर मैं वापस जो है ना अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ ऑटोबान रोड। यहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे हम लोग घूमते रहे, और उसके बाद भी फिर मैं घर जाने के बाद फिर मैं गई हूँ बुलीवर्ड मॉल अपनी फैमिली के साथ। तो मेरा आज का दिन तो बहुत ज़्यादा घूमने और फिरने वाला गुजरा, और समझ लें कि शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, बस ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ की शॉपिंग करने में। खैर मैं यहाँ पे आई थी कुछ कपड़े वगैरह देखने के लिए और अपने लिए कुछ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो खद्दर के कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो इसलिए मुझे शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो समझती हूँ कि शॉपिंग करने से ना स्ट्रेस
बहुत कम होता है। आप कपड़े, जूते, स्कार्फ सिर्फ भले मैं ले लेके जमा करते रहती हूँ, लेकिन मुझे शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। ये वाला ड्रेस जो है ना, ये मैंने अपनी अम्मी को भी जो है गिफ्ट किया था। यही ड्रेस मैं चाह रही थी कि मैं अपने लिए भी ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अम्मी और मेरा सेम सेम हो जाएगा, और अम्मी का तो वैसे भी गिफ्ट है तो मेरा कुछ अलग सा होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए दूसरा ड्रेस लिया। वैसे मुझे ये पर्सनली पसंद बहुत आया था, इसलिए फिर मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया था ये उस दिन। तो ये सूट का कलर और साथ साथ में कंट्रास्ट, और साथ साथ में से ट्राउज़र पे भी ना प्रिंटेड ट्राउज़र था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने बोला अम्मी के लिए ले लिया है तो अपने लिए कुछ और देख लेती हूँ। खैर फिर मैंने यहाँ से ना अपने लिए ग्रे कलर का सूट लिया, वो आप लोगों में आगे चलकर दिखाती हूँ मौका मिलता है तो। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बस तो ऐसा लगता है कि अंबर की सर्दियाँ आई हैं और अंबर के ही सारे जो है ना इवेंट्स आते हैं। अपनी शॉपिंग कितने भरपूर तरीके से अपनी शॉपिंग करती हूँ, अपने सैंडल, अपने जूते, अपने कपड़े, ये वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन हस्बैंड का क्या, मैंने कहा आपके तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं, हम दोनों का भी ऐसे ही चलता ही रहता है। लेकिन बस ये है कि यहाँ पर कपड़े वगैरह में कुछ लेने के लिए आई थी। मुझे लगता है कि ख़वातीन के पास जितने कपड़े होना उतने कम हैं। यहाँ तक कि अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं होती है कपड़ों की, और पहनने के लिए रोज़ाना कोई कपड़े होते ही नहीं है। जब भी कहीं इवेंट आता है या कोई भी कहीं जाना होता है, यार कपड़े ही नहीं है, और कोई कपड़े लो तो रखने की जगह ही नहीं होती। समझ नहीं आता कि क्या करें। तो खैर यहाँ से मैंने तकरीबन 2 से 3 सूट लिए, और फिर मैं वहाँ से गई दर्जी के पास कपड़े देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं नहीं दे सकता सीकर, अभी तो वैसे ही बहुत रश लगा हुआ है। आई थिंक क्रिश्चियन लोगों की ईद चल रही है, तो इसलिए जो है ना वहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ था कपड़ों का। उन्होंने कहा कि अभी आप जो है थोड़े दिन बाद आना। मैंने कहा चलें ठीक है। यहाँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टिच कपड़े बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने बोला एक स्टिच सूट ही इतना महंगा ले लूँगी तो फ़ायदा फिर, और वैसे भी रोज़मर्रा के लिए चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 3 पीस सूट ही जो है ना अनस्टिच देख लेती हूँ। बाकी अपने हिसाब से और अपने डिज़ाइन में मैं इसको बनवा लूँगी। और वैसे भी थोड़े से फैंसी और पार्टी वेयर वाले सूट थे, तो कोई पार्टी वगैरह निकलेगी तो फिर उसमें हम कभी सोच लेंगे। और उसके बाद लगने लगी बहुत तेज़ भूख। मैंने अपने हस्बैंड से कहा घर छोड़ने से पहले मुझे जो है ना यहाँ पर कुछ खिला दें। तो हम लोग आ गए थे फिर कबाब। हम लोगों ने यहाँ पर एक डील ली, और डील का इंतज़ार कर ही रहे थे कि हमारा खाना आ जाएगा, बस डिनर आने वाला होगा। कि क्या हुआ, डिनर तो आया नहीं। स्कूल की एक पिकनिक आ गई यहाँ पर, और इतने सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहने हुए, छोटे 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 से सारे के सारे एक ही साइज़ के बच्चे लग रहे थे। पता नहीं कौन सा स्कूल था, खैर वो ना लतीफ़ाबाद का था ना वो शहर सदर का था, वो पता नहीं बहुत दूर के स्कूल के जो है ना पिकनिक पे आए हुए थे बच्चे कबाब खाने के लिए। तो इतना कोई रश लग गया, तो इतना कोई शोर। अच्छा हम दोनों जब बैठे हुए थे ना, मतलब रेस्टोरेंट में बस हम दोनों थे, हस्बैंड वाइफ हम दोनों थे, तो काफ़ी सन्नाटा हो रहा था, ना कोई सॉन्ग्स वगैरह ना कोई म्यूज़िक कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चों का ट्रिप आया ना, मतलब जो पिकनिक पे आए हुए थे बच्चे, वो जैसे ही आए इतना कोई शोर मचना शुरू हो गया। मैं लो भाई आप इतनी देर से बैठे हुए थे सुकून से, जैसे ही बच्चे आए ना लो इतना शोर होना शुरू हो गया। खैर मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैं अम्मी को फ़ोन करके पूछ रही थी इब्राहिम तंग तो नहीं कर रहा है, इब्राहिम क्या कर रहा है, मुझे इब्राहिम याद आ रहा है। तो अम्मी को फ़ोन करके पूछ रही थी, अपडेट लेना भी ज़रूरी होता है, ज़ाहिर है मुझे याद भी आता है इब्राहिम, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझको ला नहीं सकती थी यहाँ पर, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है अब हैदराबाद में ना, बहुत ही ज़्यादा। हेलो हेलो। एक तो सर्दियाँ आ जाती ना, इतना कोई सुस्त माहौल बन जाता है, इतनी कोई आप समझ रहे सुस्ती आती रहती है, बैठे बैठे दवाइयाँ लेते रहो। यहाँ तो आसपास के घरों की आवाज़ें आती रहती हैं, आसपास के घरों में क्या बातें हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो मतलब सब आवाज़ क्लियर आ रही होती है, क्योंकि पूरे सारे जहान के पंखे वंखे बंद होते हैं, एसी भी नहीं बंद होते हैं, और समझ लो हर जगह सन्नाटा छाया हुआ होता है, तो अलग ही एक सुस्ती होती है। सब लोग बस ब्लैंकेट में बैठ के, दिल करता है बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो, सो जाओ तो फिर उठने को दिल नहीं कर रहा होता। और ख़ास तौर पे सुबह के टाइम मुझे इतनी सुस्ती आ रही होती है, दिल करता है कि कोई टाइम से ना पीछे कर दो, तकरीबन 2-3 घंटे बस मैं और सो जाऊँ तो मेरी शायद नींद पूरी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है मैं 2-3 घंटे और भी सो जाऊँगी, वो शायद मेरी नींद पूरी ना हो। सर्दी वगैरह कुछ इस तरह से हाल हो रहा होता है। सुबह नहीं उठा जा रहा होता, ख़ास तौर पे सुबह 7 बजे तो बिल्कुल नहीं उठा जा रहा होता, सुबह 7-8 बजे। और फजर में भी बहुत आसानी से आँख खुल जाती है, क्योंकि आपको अजानों की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही होती है। लेकिन जब अगर आप नमाज के लिए उठ जाओ, तो आपका वज़ू करने में ना आपका समझ लो कि बहुत, मेरी तो जान निकल रही होती है यार क्या करें, मतलब गीज़र भी नहीं ऑन हुआ होता उस टाइम पे, तो बहुत ठंडा पानी आ रहा होता है। और आप वज़ू कर लो, समझ लो आप सर से लेके पाँव तक पूरे गीले गीले हो रहे होते हो, वो भी ठंडे पानी से, तो आपकी नींद तो बहुत ही
अच्छे तरीके से उड़ जाती है लेकिन उसके बाद अगर आप बाई चांस सो जाते हो तो फिर उठने का दिल नहीं कर रहा होता आपका। तो हमने बड़े मज़े की डील मंगवाई थी। इसमें 2 जिंगर बर्गर थे, 2 ब्रोस्ट थे, फ्रेंच फ्राइज़ थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो हम लोगों ने मिलकर ये सब खाया, बड़ा मज़ा आया भाई। हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। साथ साथ में बच्चों की पिकनिक जो आई हुई थी ना, उससे तो मुझे और मज़ा आने लगा। बच्चों के बीच में बैठ के खा रहे थे बच्चों को, इतने सारे बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे। मैं देखकर सोचने लगी कुछ सालों में जो है ना इब्राहिम भी जो है यूनिफॉर्म पहन के जा रहे होंगे, कैसा लगेगा इब्राहिम। में इमेजिन कर रही थी बैठकर टीचर्स जो थी सारी खड़ी हुई थी, होस्टिंग कर रही थी अपने बच्चों को, जो है भाई किसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक बर्गर सबको सब कुछ मिल रहा है, केचप वगैरह तो सबको दे रही थी। बाकी ज़्यादा बड़ी क्लास के बच्चे नहीं थे, छोटी छोटी क्लास के बच्चे थे। ये देखें सब लोग साथ बैठे हुए हैं, इतना एंजॉय करें, मतलब उनको इतना मज़ा आ रहा था कि सब साथ मिलके बर्गर खाएंगे या ये वो है। उसके बाद मैं ना घर गई हूँ। तो अम्मी ऑलमोस्ट रेडी थी और अम्मी घर से निकल ही रही थी बुलीवर्ड मॉल जाने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं अम्मी के साथ बुलीवर्ड मॉल चले गई। तो इस दिन मैं इतना ज़्यादा कोई थक गई थी कि आप समझ लें कि मैं एक पल के लिए भी सुकून से कोई बैठी नहीं होंगी, क्योंकि सुबह मैं अभी आप लोगों को बताया ना थोड़ी देर पहले कि अपनी मदर इन लॉ के साथ गई, फिर अपने हस्बैंड के साथ गई और अपनी फैमिली के साथ। माशाल्लाह से आज तो वही घूमती फिरती रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर स्लीपर ली, मुझे पसंद आई थी क्योंकि ये जो मैंने चप्पल ली थी ना बहुत ज़्यादा पैर में दर्द कर रही थी और पैर में मुझे ऐसा लग रहा था मेरे छाले होने वाले, क्योंकि मैं सुबह से चले चले जा रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए कंफर्ट एक बहुत अच्छी चप्पल ली। दैन उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अब घर की तरफ जाएंगे और मम्मी पापा मुझे घर छोड़ते हुए अपने घर की तरफ जाएंगे। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी 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 से सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बेल आइकन में दबा देना, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है या मेरा हर वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी बात है या कोई भी चीज़ है तो आप वहाँ पर मुझसे शेयर कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। खैर बाकी जो है ना फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।